नमस्कार। मैं BBS यादव। आज हम देश में रोज़गार के बारे में चर्चा करते हैं। देश में रोज़गार की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। करोड़ों युवक बेरोज़गार घूम रहे हैं, बड़े परेशान हैं। पढ़ाई करने के बाद, एजुकेशन लेने के बाद उनकी स्थिति खराब है। इंजीनियर और डॉक्टर और जितने भी अर्थशास्त्री हों या कोई भी एजुकेशन बच्चों ने लिया हो, पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी की स्थिति बहुत नाजुक है। और कई तरह के व्यापार जो इस टाइम देश में हैं, छोटे लघु उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, किसी भी तरह से जो अपना गुजारा करते हैं घर का, पटरी में बैठने वाले छोटे छोटे बेचारे व्यापारी, दुकानों वाले, क्योंकि व्यापार करने के लिए एक पूंजी तो चाहिए होती है और पूंजी की स्थिति भयानक है। लोगों पे पैसा नहीं है, बैंकों से पैसा मिलता नहीं है, कर्ज ले लेते हैं तो और मुसीबत हो जाती है, और उस पर टैक्स। ये सारी चीज़ें 141 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत घातक हैं। बच्चों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। जब भी कोई नौकरी निकलती है, सरकारी नौकरी निकलती है, तो उसमें वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है, मारा मारी हो जाती है, लाठी चार्ज हो जाता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखते हुए भी पेपर बार बार ओपन हो जाते हैं और वो फिर आगे तक चली जाती है स्थिति, मतलब गड़बड़ हो जाती है। और अभ्यर्थी जो हैं वो सारे परेशान, दुखी रहते हैं कि भाई क्या किया जाए। नौकरियां जो सरकार द्वारा कहा गया था, मोदी सरकार द्वारा 2 करोड़ की बात थी हर साल, तो वो तो स्थिति नज़र आती नहीं। अब लाखों पे आ गए हैं कि भाई 10 लाख या 15 लाख साल में या नौकरियां निकालेंगे। सारे डिपार्टमेंट प्राइवेट हुए हैं और प्राइवेट होने से ये है कि भाई सुविधाएं सरकारी नौकरी जैसी उसमें नहीं होती हैं। कुछ ही नौकरियां ऐसी हैं जिसमें हाईली पेड हैं, जो ज़्यादातर मज़दूर की तरह काम करना पड़ता है यूथ को। और जो मैं सुनता रहता हूँ कई बार कि भाई नौकरियों में भी पैसा चलता है। अग्निवीर में भी मुझे किसी ने बताया था, अब सच है या झूठ है आई एम नॉट श्योर, कि भाई 5-5 लाख रुपए लिए दिए जा रहे हैं अग्निवीर के। 4 साल की नौकरियों का जो है उसमें 25% नौकरियाँ ही पक्की होंगी, बाकी 75% को 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। तो कहाँ कहाँ मैं देखता हूँ नौकरियों के लिए बच्चे जाते हैं और पैसे की डिमांड होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोग मिले हैं मुझे जिन लोगों ने ये बताया है कि भाई कहीं भी पैसा दिए बिना सरकारी नौकरी लगती नहीं है। तो ये सिस्टम कौन देख रहा है और इस पर सख्ती क्यों नहीं है? क्यों, अगर कहीं है ये ऐसी बात तो उसको रोका जाना चाहिए, जिससे मतलब लोगों में एक ईमानदारी के प्रति विश्वास बढ़े। अब तो ऐसा हो गया है कि भाई आपने सरकारी नौकरी लेनी है तो पैसे तैयार रखो और तभी आपको नौकरी मिलेगी। और किसके थ्रू, कैसे थ्रू जाएंगे उसका कुछ मुझे तो पता नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई कहीं ना कोई कोई आदमी होता है जो सारी चीज़ें सेटअप करके सब चीज़ हो जाती है। अब ओम प्रकाश चौटाला और जैसे लोग, पॉलिटिकल लोग, इसी नौकरियों के चक्कर में ही जेल की हवा खा चुके। 10 साल की जेल हुई उन्हें, और उनके साथ के जो IAS अधिकारी थे जिन्होंने शिकायत की थी वो भी जेल में हैं। और जैसे भी जो भी, ये सब जगह हर राज्य में भी हो रहा है और सेंटर की नौकरियों में भी हो रहा है। तो ये बड़ा भयावह है और इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए गवर्नमेंट को इस विषय पे सीरियसली। अब रही बात और रोज़गारों की,
तो जिन रोज़गारों पे ऑलरेडी बाज़ारों पे जिन लोगों का कब्जा है वो तो अपना फैमिली पाल ही रहे हैं और जैसे भी जो भी है। लेकिन नई यूथ जो निकल रही है, अब 141 करोड़ देश में लोग हो गए हैं, तो वो जो बच्चे निकल रहे हैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि भारत जवान है, 60% यूथ है, तो उस यूथ को एडजस्ट कैसे किया जाएगा? ये तो एक तो महंगाई की स्थिति बहुत ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है, दिन रात बढ़ती है। कौन लोग बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं दाम रोके जा रहे, क्या वजह है, ये सब भी जांच का विषय है। और महंगाई के बाद नौकरियां नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोगों के घरों में पैसा नहीं है, और करोड़ों लोगों का ये देश है। जब आज़ादी को 75 साल हो चुके, 75वां साल चल रहा है, अमृत महोत्सव, तो कई बार हम ये सोचते हैं कि ये सरकारें जो बन रही हैं, मैच्योर सरकारें नहीं हैं क्या? ठीक से पूरे देश में हर विषय पे क्यों नहीं किया जाता है काम? और मतलब रोज़गार की स्थिति हो, महंगाई की स्थिति हो, या और जितनी भी बातें हैं, वो तो देश में सरकार ही संभालती है। तो सरकार वादे करके आती है कि हम ठीक कर देंगे, पूरा आप शौक़ रखते हो कि भाई हम राजनीति करेंगे और हम अच्छा से कर देंगे। लाल बहादुर शास्त्री और कर्पूरी ठाकुर जैसे जो लोग हैं, जो लोग थे, उनके वाला समय तो नहीं आ सकता जो सिर्फ देश के बारे में सोचने वाले लोग थे। अब तो एमएलए एमपी बनना भी करोड़ों का मामला है, और ब्लैक मनी सब जगह से आती जाती है। पार्टियों में जो पैसा आता है किसी भी मतलब जो है ऐसे लोगों का जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, और बहुत से लोग हैं, बहुत लोग हैं इसमें, वो सब जब सरकार चलती है तो वो अपना फ़ायदा उठाने के लिए चंदा देते हैं। अब केजरीवाल जैसे लोग तो चंदे से ही पले शुरू से कि ये हमें चंदा दो तो हम ये करेंगे वो करेंगे, करा कुछ नहीं। सिर्फ एक पानी बिजली में कुछ लोगों को राहत मिली है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं, स्कूल तो पहले भी थे, उनकी स्थिति अच्छी हो गई है तो बड़ी अच्छी बात है, सरकार का दायित्व है ये। और क्लिनिक जो खुली हैं उनमें भी कोई मुझे ख़ास ऐसा लगता नहीं, मैं देखता हूँ कई बार। इतनी बड़ी जनसंख्या है, चारों तरफ से एनसीआर के लोग आते हैं दिल्ली में, तो हॉस्पिटल्स और उनकी संख्या कम है, और जितना भी हम कर पाए हैं ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई जितनी बातें थी उतनी नहीं कर पाए, तो यही स्थिति सेंटर में है, और यही स्थिति अपोजिशन पार्टियों की है। वो लोग कम करते हैं, और जो है शोर शराबा ज़्यादा है, पैसे वाले लोग एमपी एमएलए बनते हैं, और जो पैसे वाले नहीं बने वो पैसे वाले बाद में बन जाते हैं। जैसे एमपी एमएलए, जैसे केजरीवाल के यहाँ जितने भी एमएलए जीते, वो अब पहले क्या उनकी जगह थी और अब क्या है? शुरू में जीरो थे, अब जो है करोड़पति हैं। और यही बात काउंसलर्स की भी है, बीजेपी के हों या कांग्रेस के हों या किसी के भी हों, उनके वो रिच हो जाते हैं बनने के बाद, और जनता कमज़ोर होती जा रही है। वो लोग नहीं मिलते अब कि खुद अपना सब कुछ दे के देश को चलाते थे, ऐसे नेता थे पहले, सोच थी एक। अब तो ये जिताते हैं, एक नेता हो जाता है किसी भी पार्टी में, उसका दबाव रहता है, और वो सारे के सारे नीचे जो होते हैं उसकी यस 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 वाली स्थिति रखते हैं कि भाई जो नेताजी कहेंगे वही। पहले मतलब संसद और विधानसभाएं इसलिए हैं कि भाई सभी लोग वहाँ चुन के जाते हैं, और पूरे देश से चुन के जाते हैं, और उसमें ये है कि भाई सभी की पावर बराबर है। उनमें से एक सामंजस्य बनाते हुए एक पद चुना जाता है, प्रधानमंत्री का चुना जाता है, लोकसभा स्पीकर का चुना जाता है, और एक बहस होती है, कानून बनाए जाते हैं। तो मैंने देखा है पार्टियों में एक को हीरो, जैसे राहुल गांधी को हीरो बना रखा है आजकल कांग्रेस पार्टी का,
तो सब कुछ उसी ने कहना है, वही बोलेगा, और कोई दूसरा है ही नहीं। ये संविधान नहीं है। संविधान में ये लिखा है कि भाई आप जो है सबको बराबर पावर दो, हर बहस होती है, कानून बनते हैं, यही बात है। तो ये सब चर्चा आज इतने ही। इस विषय में और फिर कभी किसी दिन बात करते हैं, कि लंबा टॉपिक है। जय हिंद, जय भारत।